अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल माय क्रिस्टल वर्ल्ड। आज की कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन काफ़ी कर्बनाक हालत में व्हील चेयर पर गुजारे। तो आइए दोस्तों, फिर अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। एक कम्युनिटी के बड़े से घर में बाबर नाम का एक शख्स रहता था, जिसने एक कर्बनाक हादसे में अपनी दोनों टांगें गंवा दी थी, जो अब सिर्फ व्हील चेयर तक महदूद होकर रह गया था। वो अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन पुरानी यादों के सहारे गुजार रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बाबर का घर खस्ता हाल हो गया। एक रात जब वो हवेली के हाल में बैठा हुआ था, इसका हाल तन्हा कदमों और बसीदा लकड़ियों की आवाज़ों से गूंज रहा था। उसे खाली कमरों में अजीबोगरीब आवाज़ें गूंजती हुई महसूस होती थी। उस तूफ़ानी रात जब बिजली चमक रही थी और बादल गरज कर हवेली की दरो दीवार को हिला रहे थे, बाबर को एक अजीब ठंडी सी आवाज़ महसूस हुई। कदमों की हल्की सी आवाज़ थी, लेकिन वो जानता था कि वो अकेला है इस वक्त हवेली में। वो तफ्तीश करने से कासर था कि वहाँ कौन है। उसने अपने ऊपर एक खौफ का रेंगता हुआ एहसास महसूस किया। जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता जा रहा था, उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। इसे अंधेरे में साए से नज़र आने लगे। अचानक अंधेरे से एक शक्ल उभरी। बाबर का दिल खौफ से धड़क रहा था। जैसे ही वो शक्ल करीब आई, इसकी हरकत गैर फितरी और घुटनज़दा थी। खौफ के एहसास के साथ बाबर ने महसूस किया कि वो शक्ल इंसानी नहीं थी, वो कुछ और ही था। वो सिर्फ देख सकता था, महसूस कर सकता था। जैसे ही वो शक्ल करीब आई, बाबर ने अपनी बका के लिए अपनी पूरी ताकत जमा करके मदद की उम्मीद पर ज़ोर से चीख मारी, ये जानते हुए भी कि हवेली में उसके अलावा कोई नहीं है। वो जानता था कि इसकी मदद को कोई नहीं आएगा। जैसे जैसे वो मखलूक करीब आती गई, बाबर ने अपनी आंखें बंद कर ली और इस डरावने ख्वाब से निजात की दुआ की जो इसकी हकीकत बन गया था। लेकिन गहराई में वो जानता था कि इसकी किस्मत पर मोहर लगा दी गई है। वो हमेशा के लिए तारीकी और मायूसी की दुनिया में फंस गया है। और इस तरह से इसकी कहानी का इख्तिताम हो